अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी ग्रेवी वाली कढ़ाई। चिकन कढ़ाई बनाएंगे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप बाज़ार के होटलों में जाके खाते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, जो आपको ढाबे पे कढ़ाइयाँ इतने मज़े की लगती हैं। तो क्या वजह होती है कि उनकी थोड़ी सी ग्रेवी भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो हमने बनानी है, तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने थोड़ा सा घी ले लिया था। और जैसे घी गर्म हो तो उसमें 1 टेबल स्पून डाल दिया मैंने अदरक लहसुन। यहाँ मैं आपको चिकन से बनाना सिखा रही हूँ, चिकन कढ़ाई ग्रेवी वाली, लेकिन आप यहाँ पर बीफ मटन से भी बना सकते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी बकरीद की दावतों में बीफ या मटन को आपने पहले बॉईल कर लेना है, लेकिन पानी इतना डालेंगे, पानी उसमें आप खुश कर लें, ड्राई कर लें बिल्कुल उसको। और ताकि हमने, क्योंकि वही इसका फ्लेवर है गोश्त का सारा, अगर वही आप उसको ज़ाया कर देंगे तो कढ़ाई में क्या मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैं चिकन खूब अच्छा सा भून रही हूँ और यहाँ पर आपने फिर डाल देना जो बीफ मटन जो उबाल के आपने रखा होगा, पानी उसका ड्राई करके आप यहाँ पर डाल दें। अदरक लहसुन के साथ ही भून लें उसको, गोश्त को। और बाकी जिस तरह स्टेप इस चिकन के साथ होगा, सेम उसी तरह आपने बीफ मटन के साथ करना है। तो यहाँ पर मैंने पीसी हुई बड़ी एक प्याज ले ली थी, जिसको मैंने खूब बारीक सा पीस लिया था थोड़े से पानी के साथ। बस ये चिकन में डालेंगे, इसको भी साथ साथ भूनते रहेंगे। और यहाँ पर जो मेरा होममेड जो घर का मसाला है, तो कढ़ाई मसाला मेरा होममेड जो मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वही यहाँ पर मैं डालूँगी। और यहाँ पे कुछ मैंने हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें ले ली, जिसको बीच में से 2 करके मैंने डाल दिया, ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर खूब अच्छा सा आ जाए यहाँ पर। और ये है मेरे घर का होममेड कढ़ाई मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे इंशाल्लाह इसकी रेसिपी मैं लगा दूँगी। तो ये मसाला आप अभी से बना के रखें अपनी बकरीद की दावतों के लिए। और यकीन करिए, मसाला बाज़ार के डब्बों से लाख दर्जे बेहतर होता है और क्वांटिटी में भी अच्छा खासा बन जाता है। और यहाँ पर टमाटर जो मैंने 4 टमाटर ले लिए थे बड़े साइज़ के, उनको भी बारीक इस तरह रफली चॉप कर लिया था। ये भी मैं चिकन के साथ ही डाल दूँगी, चिकन अभी हमारी कच्ची है। और यहाँ पर भी जिस तरह बीफ मटन डालेंगे, तो बस आपने यही सारे स्टेप इस्तेमाल करने और इसी तरह आपने पकाना है। और यहाँ पर इसको ढक दिया था। अब देख लोगे मैंने पानी नहीं डाला, लेकिन इसका अपना पानी टमाटरों का बहुत होता है, तो इसी में ये चिकन भी गल जाएगी और ये मसाले जो हमने डालेंगे ये भी खूब अच्छे से पक जाएंगे। और चिकन को ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता, इसलिए आप यहाँ पर बीफ मटन उबला हुआ डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ टमाटरों में थोड़ी सी कसर है खड़े खड़े से, तो इसलिए 2 मिनट के लिए इसको मैं और मज़ीद ढक दूँगी, ताकि टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको खुला इसको पकाएंगे, ताकि इसका पानी हम ड्राई कर लें, क्योंकि चिकन तो जल्दी गल जाती है। अगर आप बीफ मटन उबला हुआ डालेंगे तो ज़ाहिर है वो भी, उसे भी हमने गलाना नहीं है, तो आपने खुला पकाना है और इस तरह पानी उसका ड्राई कर लेना, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये देख रहे होंगे आप, खूब अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है, प्याज से भी और टमाटर से भी। और अगर आप ग्रेवी वाला नहीं बनाना चाहते हो तो खाली टमाटर डाल दें, सिर्फ इसमें से आप प्याज को जो है नहीं डालें, बाकी सब चीज़ें आपने इसी तरह ही डालनी और इसी तरह ही बनानी है। तो बेहतरीन से वो कढ़ाई भी बन जाएगी। ग्रेवी वाली बनाए तो एक प्याज ज़रूर पीस के इसके अंदर डाल दें, जैसे कि शुरू में आपने देखा है। तो बस इसको अब मैं ड्राई कर रही हूँ, खुली आंच पे पका रही हूँ। तेज़ आंच मैंने कर दी थी ताकि पानी इसका जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन हमारी बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हमने इसको ढकना नहीं है। तो ये है बेहतरीन से, क्योंकि एक आसान चीज़ ये होती है कि कढ़ाई बना लें। और अगर कढ़ाई मसाला आपका घर का होममेड बना हुआ है तो क्या ही बात है, उसकी खुशबू, उसका जायका आप ख़ुद कहेंगे कि बाज़ार के डब्बों से लाख दर्जे बेहतर है। इतने मज़े का ये मसाला बनता है ना। मेरे बहुत सारे मसाले आपके चैनल पे मौजूद हैं, तो ज़रूर देखिएगा उन मसालों को। तो यहाँ पर बस अब ये देखें, इसके किनारों पे ऑयल अब छूटने लगा है, यानी कि अब ड्राई होने लगा है। तो बस अब इसको मैं यहीं पर कवर कर दूँगी, क्योंकि बस इतनी हमें ग्रेवी की जो थिकनेस है वो बस इतनी ही चाहिए। मज़ीद आपने इसको थिन करना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थिन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप अपनी ग्रेवी इसमें बना सकते हैं। तो मैंने कर दिया था चूल्हा बंद, और थोड़ा सा जब ठंडा हो गया, ऑयल देखने ऊपर आ चुका है, तो बस इसकी अब मैं गार्निश कर दूँगी। आज मैं प्लेट में नहीं निकालूँगी, क्योंकि कढ़ाई को कढ़ाई में ही दिखाना है। तो इस ज़रूर देखिए, ये देखें, बस इसका गार्निश कर लीजिए। हरी मिर्च से, हरा धनिया से, अभी हरा धनिया नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो अदरक तो लाजमी डालें, हरी मिर्ची भी लाजमी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं एक लीमू ले लिया था, जिसको मैंने आधा का रस निकाल के इसमें डाल दिया था लेमन का, और आधा मैं इसकी गार्निश के लिए ये रख दूँगी यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे, इसकी लुक देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना। और ये बेहतरीन रेसिपी है हमारी कढ़ाई की, तो ज़रूर बनाइए अपनी ईद की दावतों के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें
ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मुनफरिद रेसिपी इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। और हाँ, इस कढ़ाई में मिर्चें जो हैं बिल्कुल बैलेंस है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो यहाँ पर आपने कुटी हुई मिर्च भी डाल देनी है। 1 टीस्पून डाल दें, बिल्कुल मिर्चें कोई तेज़ नहीं होंगी, लेकिन हम थोड़ा सा लाइट खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाली। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।